एक तो होती है वो गंगा मैया जो गौमुख से प्रकट हुई है, जिस पर स्नान करने के लिए मानव को परिश्रम करके जाना पड़ता है उतना दूर। लेकिन एक दूसरी ये भागवत गंगा है, गंगा मैया जो गौमुख से प्रकट हुई हैं, वो भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। और ये जो भागवत गंगा है वो साक्षात हमारे भगवान श्रीमन नारायण के मुख से प्रकट हुई है। उस गंगा में स्नान करने के लिए हमको चल करके जाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन महाराज धन्य है ठाकुर जी की कृपा। ठाकुर जी कहते हैं मैंने सारे बंदोबस्त कर लिया अपने भक्त के लिए। जो वहां गंगा कभी कभी कुछ कारणवश, और कारणवश ना कहे तो भैया माया के वश, माया छोड़ती कहाँ है मानव को। एक बार हो आए तो कोई कहे कि चल भैया वृंदावन, तो उसमें क्या होता है कि अरे अभी तो आए थे अप्रैल में और क्या करने जाएंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि माया जो है मानव को कभी कभी पकड़ लेती है, कभी कभी वो मेरे पास नहीं आ पाता है। लेकिन चलो क्या होता है, मेरा भक्त मेरे पास नहीं आ पाया, लेकिन मैं तो जगत नियंता जगदाधर उसके पास जा सकता हूँ। और फिर महाराज भागवत जी के स्वरूप में वही ठाकुर जी आते हैं और समस्त भक्त वृंदों को स्वयं के दर्शन दे जाते हैं। इस प्रकार से अनंत कृपा ठाकुर जी की आप हम सब पर परिवर्षित हो रही है। खूब खूब धन्यवाद ठाकुर जी के चरणों में, पूज्य महाराज जी के चरणों में, कि उन्होंने आप हम सब को भागवत प्रदान किया, कथा सुनाई। वो व्यक्ति धन्य है जो हमको हमारे ठाकुर जी से एक कदम भी आगे लेकर के जाए। नमन करो ऐसे व्यक्तियों को जो हमारे ठाकुर जी से हमको एक एक कदम ही सही हमारे जगत नियंता जगदाधार के समीप पहुंचा रहा है। नहीं तो माया बड़ी ठगनी है, प्रबल है, मानव को पीछे खींच लेती है। एक बार बताया जाता है भाव, आप जैसे श्रोता बंधु विराजमान थे, ऐसी कथा चल रही थी, प्रवचन चल रहा था, व्यास जी खूब महाराज उद्विग्न होकर के, भाव विभोर होकर के कथा कर रहे थे। तभी एक भक्त बैठा था आप लोगों के जैसे ही, महाराज जी के भावों को सुन करके उस श्रोता के महाराज इतने नेत्र बहने लगे, आंसू बहने लगे। हाँ कृष्ण, हाँ माधव, हे गोपाल, हे कृष्ण करते करते खूब अश्रुधार बह जा रहे हैं उस भक्त के। और यहाँ ऊपर वैकुंठ में बैठ करके ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ रख के देख रहे हैं, अरे वाह कितना बढ़िया मेरा भजन कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है। मुझे लगता है कि इस भक्त को तो मुझे दर्शन देने अवश्य जाना चाहिए। और फिर ठाकुर जी विचार करते हैं, आते हैं कथा में दर्शन देने के लिए। यहाँ भक्त खूब भाव विभोर होकर के रो रहा है, हाँ कृष्ण, हे गोविंद कह रहा है। और फिर महाराज ठाकुर जी आए और पीछे उस भक्त के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा ना, वो भक्त तो अभी भी मगन है, पीछे जगत नियंता जगदाधार उसकी पीठ थपथपा रहा है, उसको दर्शन देने आया है। लेकिन वो भक्त क्या कर रहा है, खूब कथा सुन रहा है, देख नहीं रहा पीछे कौन खड़ा है। तभी ठाकुर जी कहते हैं, अरे भक्त, मैं साक्षात नारायण तुझे दर्शन देने आया हूं, तेरे लिए आया हूं। पीछे पलट करके जैसे ही वो भक्त देखता है, ठाकुर जी को देख करके स्तब्ध हो जाता है। और पीछे पलट करके ठाकुर जी को देख करके भी वो भक्त पुनः सीधा पंडाल की ओर, व्यास जी की ओर देखने लगता है। प्रत्येक मानव की इच्छा होती है कि कथा सुनने से भगवान मिले, लेकिन उस भक्त को भगवान मिल गए हैं, पीछे खड़े हुए हैं, फिर भी वो भक्त कह रहा है कि नहीं ठाकुर जी आपकी ओर नहीं देखना है, व्यास जी की ओर देखना है, कथा सुननी है। भगवान कहते हैं, अरे भैया ऐसा मैंने इतने भक्तों को दर्शन दिया, इतनी तपस्या की, उनको जाकर के दर्शन दिया, सब ललायित रहते हैं मेरे दर्शन को, लेकिन ये बड़ा गजब का भक्त है, ये तो मेरी तरफ देख नहीं रहा है। सारी दुनिया मेरे दर्शन को तरसती है, लेकिन ये कैसा भक्त है जो मेरी ओर देखना नहीं चाह रहा है।
और फिर महाराज ठाकुर जी ने कहा, अरे भैया सुन, मैं साक्षात नारायण हूं, कोई बहरूपिया नहीं हूं, वैकुंठ से आया हूं। और यहाँ ठाकुर जी ने जैसे अपना परिचय दिया, सारी बातें कही, वो भक्त कहने लगा कि ठाकुर जी ठीक है, आप वैकुंठपति हो, वैकुंठ से आए हो, लेकिन हे जगत नियंता जगदाधार, आप अभी जाकर के पंडाल के बाहर वेट करो, मेरा इंतजार करो मेरा। जब कथा खत्म होगी उसके बाद मैं आपसे आकर के मिलूंगा, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और उस भक्त ने भेज दिया ठाकुर जी को पंडाल के बाहर। यहाँ ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं, खड़े हैं। किसी ने पूछा उस भक्त से कि तूने ऐसा क्यों किया? सारी दुनिया उसके दर्शन को तरसती है, ना जाने कितने वर्षों से महात्मा समाधि लगाते हैं, तप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिले, वो मिल जाए। इसलिए महाराज नाक बंद करके, श्वास बंद करके आसन जीत लेते, भोजन पानी त्याग देते और समाधि करते हैं, तब जाकर के ठाकुर जी प्रकट होते हैं। लेकिन किसी ने कहा कि अरे तू कैसा भक्त है, तेरे सामने नारायण आ गए, उसको कह दिया कि जा भैया इंतजार करना, तू कैसा भक्त है? तब उसने कहा कि अरे भैया तुम बताओ, जिस सत्संग ने, जिस भागवत ने, जिस कथा ने मुझे उस नारायण को दिया है, भला मैं उस कथा को ऐसे कैसे छोड़ दूं? कैसे उस कथा को छोड़ दूं, उसका परित्याग कर दूं? नहीं, इस कथा को तो मैं नहीं छोड़ सकता। आज एक बार ठाकुर जी आए हैं, क्या पता इस कथा का ऐसा प्रभाव हो जाए कि मेरे जगत नियंता जगदाधार सदैव मेरे पास रहे। और महाराज इस प्रकार से उस भक्त ने आज्ञा दे दी, ठाकुर जी ने उस आज्ञा को स्वीकार भी कर लिया। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं।